नमस्कार दोस्तों, आज का क्लास काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इसमें आपको बताएंगे यानी साइंस क्लास 10th का साइंस फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का पर्यावर्तन यानी तो क्या हो जाएगा। प्रकाश का पर्यावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या जानेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का पर्यावर्तन। प्रकाश का पर्यावर्तन चैप्टर का नाम है। फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं, प्रकाश का पर्यावर्तन। तो देखिए, प्रकाश का पर्यावर्तन यानी प्रकाश क्या होता है और पर्यावर्तन क्या होता है। तो देखिए, पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, प्रकाश क्या होता है। आखिर प्रकाश क्या होता है, तो देखिए आपको बताते हैं प्रकाश क्या होता है। देखिए, प्रकाश प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश की ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देखते हैं, जिसके जिसके उपस्थिति जिसकी उपस्थिति में किसी प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का अनुभव करते हैं। यानी प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है होता है जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देखते या देखने का अनुभव करते हैं। तो हो गया आपका प्रकाश बता दिए। अब उसके बाद जानते हैं पर्यावर्तन। देखिए, पर्यावर्तन क्या होता है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा प्रकाश का पर्यावर्तन क्या होता है। तो इसको मिटका देते, तो आप लोग इतना उतार ले कॉपी पर, आप लोग इतना कॉपी पर उतार लिए होंगे। अब इसको मिटका देते हैं थोड़ा। और देखिए, आपको बेसिक लेवल से यानी बता देते हैं इसका यानी ऑब्जेक्टिव किस तरह पूछता है। जैसे मान के चलती है, पूछ देगा प्रकाश कैसे गमन करती है, यानी लिखेंगे प्रकाश कैसे गमन करती, तो प्रकाश कैसे गमन करती है, तो प्रकाश आपका सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसे गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखिए दूसरा, प्रकाश किस प्रकार का तरंग दैर्ध्य है, तो प्रकाश किस प्रकार का तरंग दैर्ध्य है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य है, अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद देखिए, अब इसके बाद बता दिए। आप चलते हैं यानी इसके मेन टॉपिक पर चलते हैं। मेन टॉपिक क्या कह रहा है, यानी इसका ना होता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। देखिए, फर्स्ट नंबर तो हो जाएगा, हम प्रकाश का प्रकाश जान गए, और उसके बाद पर्यावर्तन जानेंगे। देखिए देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा,
प्रकाश का परावर्तन क्या है? यह एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, VVI क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख देंगे VVI प्रश्न हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश के परावर्तन क्या है? देखिए यहाँ पर समझिएगा, हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी ना होता है, काफ़ी अच्छा से समझ आएगा। तो आपको चित्र बना देते हैं। जैसे मान के चलिए एक प्रकाश के परावर्तन के चित्र बना रहे हैं। यह हो जाएगा आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण हो गया। ध्यान से समझिएगा, आ रहा है आपतित किरण और जा रहा है परावर्तित किरण, और बीच में अभिलंब हो जाएगा। आपतित किरण हो जाएगा, जब हो जाएगा परावर्तित किरण। इसी कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसके बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए यह हो जाएगा आपका अभिलंब। अभिलंब हो गया। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इसके तीनों यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण है आपतन कोण हो जाएगा, यानी आपतन बिंदु हो जाएगा, बिंदु। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है तो हम इससे हम समझ के बनाएंगे। जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या है, देखो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। सिंपल सा भाषा में अपना लिख देंगे, क्या लिखेंगे? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस माध्यम में लौट जाती है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देखिए हम आपको बताया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई वस्तु है और वहाँ पर हम टॉर्च मारेंगे तो वहाँ पर प्रकाश जाएगी तो हम उस वस्तु को देख सकते हैं, यानी दूर की वस्तु को देख सकते हैं प्रकाश के माध्यम से। तो वही होता है प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए इसके नियम जानते हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? देखिए तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब देखिए चित्र के माध्यम से समझिएगा, अच्छे से समझ आएगी। देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। फर्स्ट नियम क्या कह रहा है? देखिए फर्स्ट नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान, आपतन कोण के मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो लिखेंगे 1 नंबर में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और दूसरा नियम देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नियम यही कह रहा है आपतित किरण
और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए तो क्या कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक नंबर कह रहा है आपतन यानी नियम 1 कह रहा है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा नियम यही कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप लोग की यह अच्छे से समझ आई होगी, तो आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। अब इसको मिटा देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहा है। यानी फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे कवरेज कर लीजिएगा। आप लोग को अच्छे से समझ आ रही होगी। अब इसको आप लोग कवरेज कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। इसको मिटा देते हैं तेज में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्पण यानी मिरर क्या होता है। अब देखिए दर्पण जानते हैं क्या होता है, दर्पण समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दर्पण क्या होता है, तो दर्पण वह चिकना सतह जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। मान के चलो कोई चिकना सतह है, उस पर प्रकाश पड़ रहा है तो उसमें परावर्तन हो रहा है, परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन यानी क्या होता है, वह चिकना सतह जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है उसे ही दर्पण कहते हैं यानी मिरर कहते हैं। तो लिखेंगे वह चिकना सतह जिस पर प्रकाश का परावर्तन, इस पर प्रकाश का परावर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। उसे ही दर्पण कहते हैं। वह चिकना सतह जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। तो दर्पण को आप दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो उसके जानते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर हो जाएगा गोलीय दर्पण, दूसरा हो जाएगा समतल दर्पण। अब इसको ना होता है लाइन बाय लाइन समझेंगे, यानी गोलीय दर्पण और समतल दर्पण क्या होता है। तो आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर ले। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर ले। आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्या रहा है, क्या गोलीय दर्पण और
समतल दर्पण बताए थे, तो आप लिखेंगे गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण क्या है। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, तो लिखेंगे वह ऐसा पदार्थ जिसका पर्यावता सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये इस तरह हो गया, यानी इसको गोला है वो बना देते हैं, गोला बना दिया, आधा भाग काट दिया, यानी खोखला, यानी इसका अंदर वाला पार्ट क्या है, खोखला है, इसमें कुछ नहीं है, यानी ये खाली है, खोखला है। तो क्या कह रहा है, वैसा दर्पण जिसका पर्यावता सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, जिसके खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो वहाँ पर लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या है, तो वैसा दर्पण जिसका पर्यावरण सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण हो गया, उसके बाद समतल दर्पण देखते हैं। समतल दर्पण क्या है, तो लिखेंगे समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण क्या है, तो लिखेंगे वो ऐसा दर्पण जिसमें प्रतिबिंब वस्तु के समान एवं वस्तु के बराबर दूरी पर बनता है। जिसमें प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के समान एवं वस्तु के बराबर दूरी पर बनता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो लिखेंगे वैसा दर्पण जिसमें प्रतिबिंब वैसा दर्पण जिसमें प्रतिबिंब वस्तु के समान और वैसा दर्पण जिसमें प्रतिबिंब वस्तु के समान एवं बराबर दूरी पर बनता है। लिख दें यहाँ पर बराबर बनता है, उसे ही क्या होता है, उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। देखिए समतल दर्पण क्या होता है, तो वैसा दर्पण जिसमें प्रतिबिंब वस्तु के समान एवं वस्तु के बराबर दूरी पर बनता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो आप लोग के यहाँ अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इसे कॉपी पर आप लोग उतार ले और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो आप लोग अच्छे से समझ आए होगी, आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। अब इसको मिटा देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही कर रहा है, गोलीय दर्पण अब कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण तो हम लोग जान गए, अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर दर्पण हो जाएगा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक में अवतल दर्पण, दूसरा हो जाएगा उत्तल
दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। आप जानेंगे अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। तो देखिए आपको समझा रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे इसका आंसर। यानी अवतल दर्पण क्या होता है, तो अवतल दर्पण क्या होता है, वो ऐसा दर्पण जिसका पन्ना होता है, और वो ऐसा दर्पण जिसका पर्यावृत सतह, यानी पर्यावृत सतह क्या होता है, अब पर्यावृत सतह आप लोग समझिए। देखिए पर्यावृत सतह क्या होता है, मान के चलो गोलीय दर्पण है, बना दिए, तो जैसे में मान के चलिए अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में पर्यावृत सतह अंदर की तरफ होता है, तो अवतल दर्पण में पर्यावृत सतह अंदर की तरफ होता है। जैसे मान के चलिए कलई कर दी, यह हो गया ना, यही होता है आपका पर्यावर्तक सतह, परावर्तक सतह होता है, सतह पर्यावर्तक सतह। यह हो जाएगा आपका कलई या राजती बोलते हैं, कलई, कलई, ठीक है, यह कलई हो जाएगा। तो समतल दर्पण का परिभाषा यही होगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक, यानी अभी बताया आपको, परावर्तक सतह अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होती है, उसे ही क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसमें, वैसा दर्पण जिसमें परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या होता है, यानी उसका अवतल का अंदर था, तो इसका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो परावर्तक सतह बाहर की तरफ होता है। इसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ हो जाएगा। जैसे इस तरह कुछ बनेगा इस प्रकार का, जैसे हम आपको बना के दिखा देते हैं, इस प्रकार का बनेगा, यह कलई हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका परावर्तक सतह। यह हो जाएगा आपका परावर्तक सतह। तो आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए और देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमने जान गए गोलीय दर्पण, उसके गोलीय दर्पण के प्रकार जान गए, उसके बाद समतल दर्पण जान गए, प्रकाश का परावर्तन जान गए, और इसमें बचा है, अब चलते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं क्या कर रहा है। इसको मिटका देते हैं, आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लिए हो गया, अब इसको मिटका देते हैं। देखिए आप जानेंगे पारदर्शक, पारना होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी क्या होता है। तो देखिए यह तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। क्या होता है पारदर्शी, पारदर्शी, और पारभासी, अब देखिए ये तीनों को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए तीनों क्या होता है, यही एग्जाम में बहुत पूछते हैं, पारदर्शी हो गया, अपारदर्शी हो गया, पारभासी हो गया, एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं। तो देखिए पारदर्शी क्या होता है, यानी पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभासी। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पारदर्शी क्या होता है, तो जिसमें क्या होता है प्रकाश की चाल आसानी से पार हो जाए, यानी वैसा क्या होता है, वैसा पदार्थ जिससे वस्तु, वैसा जैसे मान के चलिए कोई वस्तु है,
कोई वस्तु है तो उससे प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश आ रहा है तो उसमें पार के आसानी से पार करके चल जाए तो उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। और उसके बाद जिससे वस्तु पारदर्शी कहते हैं, जिससे वस्तु जिससे मना होता है वस्तु से प्रकाश पार करके ना जाए तो उसे अपारदर्शी कहते हैं। और जैसे पारभासी क्या होता है, पारभासी मतलब छोटे से कण से अपने प्रकाश जाने देती है, यानी पारभासी यही होता है इसका उदाहरण। इसका परिभाषा लिख देंगे ना तो आप लोग को अच्छी से समझ आएगी। पारदर्शी क्या है, यानी पारदर्शी तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर सके उसे पारदर्शी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर लेके चले तो उदाहरण हो जाएगा आपका क्या, यानी हवा हो जाएगा, हवा पानी, उसके बाद कांच भी हो सकता है, कांच इत्यादि। देखिए पारदर्शी का यही परिभाषा हो जाएगा पारदर्शी का, वह ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर सके, जिससे आसानी से पार कर सके उसे पारदर्शी कहा जाता है। अपारदर्शी जिसमें ना होता है, जिसमें प्रकाश आसानी से पार ना कर पाए वह क्या होता है, अपारदर्शी होता है। उदाहरण हो जाएगा पत्थर हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा इत्यादि। ठीक है। अब उसके बाद पारभासी देखते हैं, पारभासी क्या होता है। तो लिखेंगे वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश अपने छोटे से स्थान से, यानी धुंधली ना होता, थोड़ा थोड़ा, यानी थोड़े से स्थान से थोड़ा मात्रा में पार हो जाए वह क्या होता है, परभासी होता है। तो परभासी यही होता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे में क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा आपका बैलून का रबर हो जाएगा, उससे धुंधला धुंधला प्रकाश जाता है। और उसके बाद तेल लगा कागज़ हो जाएगा, तो लिखेंगे तैलीय कागज़ हो जाएगा। तो तेल लगा कागज़, बैलून का रबर, यही हो जाएगा तीनों का परिभाषा। तो आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। अब इसे मिटा देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं क्या कर रहा है, तो इसे मिटा देते हैं। देखिए आप समझते हैं क्या होता है,
प्रकाश यानी अब समझते हैं क्या। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। यानी प्रकाश स्रोत क्या है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या होता है, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कहा जाता है यानी प्रकाश स्रोत क्या है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलते उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब देखिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। आप लोग जानते हो कि प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार का प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा प्रकाश किस प्रकार का ऊर्जा होता है, एक प्रकार के एक ऊर्जा है। प्रकाश के पूछ देगा प्रकाश क्या है, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा प्रकाश एक प्रकार का है तो ऊर्जा है। यानी यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। जो ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जैसे में प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, देखिए समझने की कोशिश करेंगे। प्रदीप्त वस्तु क्या होता है। देखिए प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, देखिए प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, वह वस्तु यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। लिखेंगे वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा जलती मोमबत्ती हो जाएगा, जलती मोमबत्ती हो जाएगा। तो आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। तो इसे आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए। आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लिए होगा, अभी इसको मिटा देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। उसके बाद जान के प्रदीप्त वस्तु, उसके बाद अप्रदीप्त वस्तु देखते हैं। अप्रदीप्त वस्तु, देखिए अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे ही अप्रदीप्त वस्तु
वस्तु कहा जाता है। ऐसे ही अपर्दीप्त वस्तु कहा जाता है। उदाहरण में हो जाएगा टेबल, ठीक है, इत्यादि। टेबल इत्यादि, ठीक है। अपर्दीप्त वस्तु क्या है? तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करती है, उसे अपर्दीप्त वस्तु कहा जाता है। उदाहरण में हो जाएगा टेबल इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। और अपर्दीप्त वस्तु हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब जानते हैं किरण पुंज, यानी किरण पुंज क्या होता है। तो लिखेंगे प्रकाश का किरण पुंज क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो समझिएगा, देखिए, प्रकाश के किरणों को समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। तो लिखेंगे प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपका कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो क्या हो जाएगा? 1 नंबर क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा हो जाएगा समांतर किरण पुंज। तीसरा हो जाएगा क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज हो गया, समांतर किरण पुंज। तीसरा हो जाएगा आपका अभिसारी किरण पुंज। क्या हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज। अब इसको आना होता है, इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, समांतर किरण पुंज क्या होता है, और अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए। आप लोग इतना कॉपी पर नोट कर लिए होगे। अब इसको मिटका देते हैं, यानी ऊपर वाला को मिटका देते हैं और देखते हैं यानी अपसारी किरण पुंज क्या होता है। देखिए, फिगर के माध्यम से आप लोग समझिएगा ना तो काफ़ी अच्छी से समझ आएगी। देखिए, मान के चलिए 1 नंबर अपसारी क्या है? अपसारी किरण पुंज। आप देखिए अपसारी किरण पुंज क्या होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर फिगर बना रहे हैं। जैसे मैं जिससे ना होता प्रकाश की किरणें यानी एक स्थान से अलग अलग जाती है ना होता है। तो फिगर यहाँ पर बना दिए फिगर। तो फिगर के माध्यम से समझेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ आएगी। तो लिखेंगे वह ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, यानी फैल रहा है, यानी ये अच्छी तरह आपको बताया है। तो यानी यहाँ से फैल रहा है, यानी प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है, उसे ही अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो लिखेंगे
वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। चली जाती है उसे ही अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। अब उसके बाद दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज देखते हैं क्या कह रहे हैं। लिखेंगे दूसरा समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज समझते हैं। देखिए समांतर किरण पुंज क्या होता है, जैसे मान के चलिए इस प्रकार का हम बना दिए, तो लिखेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के लंबवत यानी एक दूसरे के समान पर चलती है उसे ही समांतर किरण पुंज कहा जाता है। तो लिखेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। उसे ही समांतर किरण पुंज कहा जाता है। देखिए अपसारी किरण पुंज आपको बताया तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से यानी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। समांतर किरण पुंज अभी जस्ट बताया यानी फिगर के माध्यम से, यानी वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। यानी देख रहे हैं एक दूसरे के समांतर चल रही है, बराबर बराबर चल रही है, एक दूसरे के समांतर चल रही है, उसे ही समांतर किरण पुंज कहा जाता है। और तीसरा लास्ट है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। देखिए तो अभिसारी किरण पुंज जाते हैं। अभिसारी किरण पुंज इसको भी चित्र के माध्यम से बना देते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, इस प्रकार, इसमें इस प्रकार, यानी ये हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है। जैसे मैं देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिल रही है, जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है
उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। अब इसको आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए। तीनों को आपको अच्छे से समझा दिए, यानी अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगे होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।